का और भ्रष्टाचार होने का पूरा अंदेशा है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की अगली खबर को लेकर। से पहले खबर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें, प्राथमिक और मिडिल स्कूल में होगा दक्षताओं का आकलन। यह खबर आ रही है रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां प्राथमिक और मिडिल स्कूल में होगा दक्षताओं का आकलन। पहली से 8वीं तक के बच्चों का आकलन इसी महीने से। विकासखंड और संकुल स्तर पर नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। जिला मिशन समन्वयक और जिला नोडल अधिकारी होंगे। इस शिक्षा सत्र में अक्टूबर महीने से प्रत्येक माह होगा आयोजित राज्य स्तर के अधिकारियों के आकलन संबंधी दिए गए दिशा निर्देश। रायपुर से खबर, प्राथमिक और मिडिल स्कूल में होगा दक्षताओं का आकलन। पहली से 8वीं तक के बच्चों का आकलन इसी महीने से शुरू हो जाएगा। विकासखंड और संतुलन स्तर पर नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। दक्षताओं का आकलन, पहली से 8वीं तक के बच्चों का आकलन इसी महीने से। विकास खंड और संकुल स्तर पर नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। जिला मिशन समन्वयक और जिला नोडल अधिकारी होंगे। इस शिक्षा सत्र में अक्टूबर से प्रत्येक महीने होगा आयोजित। राज्य स्तर के अधिकारियों ने आकलन संबंधी दिए दिशा निर्देश। और सीधे चलेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गई हैं संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में दक्षताओं के आकलन को लेकर खबर आ रही है और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और कक्षा 8वीं तक का आकलन किया जाएगा और इसी महीने से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस तरह देखें इसको? अगर बात की जाए जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान पढ़ाई में कई तरह परेशानियां आई हुए सरकार ने कई तरह और कई तरह से ऑनलाइन शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च जिला स्तरीय बैठक हुई थी, एक उच्च शिक्षा की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनको एक दिशा निर्देश दिया है कि पहली से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी इन सारे ऐप के माध्यम से, इन सारी गतिविधियों और योजनाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका संकुलन स्तर पर आकलन किया जाए, जिसके लिए नोडल अधिकारी भी तय किए जाएंगे। तो इनका जो आकलन किया जाएगा यह अब प्रति माह से शुरू हो जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो अभी नया सत्र शुरू हुआ है और अक्टूबर माह से ही इनका ये आकलन करने का जो दौर है वो शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही अब हर महीने बच्चों का आकलन किया जाएगा। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये आकलन इस वजह से किया जा रहा है कि पढ़ाई तुम्हार द्वार ऐप की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा पद्धति लॉकडाउन और कोरोना के माध्यम से बनाई गई है, इसमें बच्चे कितने ज्यादा और कैसे जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये जो बैठक हुई उसमें आकलन की गतिविधियां भी पूर्ण तरह से बताई गई है, किस तरह से आकलन किया जाना है और कितने बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आकलन होगा उसके पश्चात ये पता लग पाएगा कि आखिरकार इन सारे ऐप के माध्यम से कितने बच्चों तक शिक्षाएं पहुंच रही है और कितने बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। तो इस वजह से कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि कहा जा रहा था कि जो बच्चे जिनके पास मोबाइल सुविधाजनक साधन नहीं है वो इन तरह के ऐप से जुड़ नहीं पाते, जिसके लिए लाउड स्पीकर माध्यम से गांव-गांव तक ये योजना चलाई गई और शिक्षक जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सारे जो परेशानियां, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास साधन नहीं है उनको ध्यान में देखते हुए ये फैसला लिया गया है और राज्य स्तर के जितने अधिकारी हैं उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब जो पढ़ाई की जाएगी उसमें हर महीने बच्चों का आकलन भी करवाया जाएगा। बिल्कुल निधि, काफ़ी अच्छी पहल है, काफ़ी अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि जब बच्चों का आकलन हो जाएगा उसके बाद पढ़ाने की स्थिति क्या है, स्टडी का जो लेवल है वो किस हद तक पहुंचा है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई और क्लास में होने वाली पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसे में क्या लगता है बच्चों का जब आकलन कर दिया जाएगा तो किसी तरह का सिलेबस में कोई चेंजेस किया जाएगा या ऑनलाइन टेक्निक से जिस तरह से पढ़ाई की जा रही है उसको लेकर कुछ और गाइडलाइन जारी की जाएगी?
अगर बात की जाए आकलन की, तो ये जो आकलन किया जाएगा इसमें ऐसे बच्चे निकलकर सामने पता चलेंगे जो इन पढ़ाई का इस पढ़ाई का जो लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं, और ऐसे बच्चे जो है वो अलग छट जाएंगे इस आकलन की वजह से। तो उनके लिए हो सकता है कि कोई दूसरा माध्यम बनाया जाए, या उन्हें शिक्षा देने के लिए जो लगातार बातें कही जा रही थी कि जो बच्चे जिनके पास में संसाधन नहीं उपलब्ध है उनके लिए क्या सरकार कोई फैसला करेगी। तो इस तरह का ये जो निर्णय लिया है बखूबी उन बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए उन्हें अलग किया जा रहा है जिनके पास संसाधन नहीं है। तो हो सकता है इस आकलन के बाद ऐसे बच्चे जो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें किसी न किसी तरह से शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनका साल और जो नया सत्र अब शुरू हुआ है वो बर्बाद ना हो। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बच्चे निधि आपका शुक्रिया। तो काफ़ी अच्छी पहल छत्तीसगढ़ में होती दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा कदम इसको माना जा सकता है। अब उन बच्चों का आकलन होगा जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, और इस आकलन के बाद समीक्षा की जाएगी कि किस बच्चे को कितनी एक फ़ायदा होता दिखाई दे ऑनलाइन क्लासेस से, और उसके अलावा अगर किसी में कोई कमी पाई जाती है उसको लेकर भी कुछ और बिंदुओं पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेंगे अगली खबर। पेंड्रा में पीसी